पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। नवनिर्वाचित दिल्ली नगर निगम की आज पहली बैठक हुई और इसमें मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना था, लेकिन हंगामा हो गया और हंगामा इतना ज़्यादा चला, ज़ोरदार हंगामा हुआ, इतना ज़बरदस्त बवाल मचा कि कई घंटे जब ये बवाल चला, हंगामा चला, तो उसके बाद जो कार्रवाई थी सदन की वो स्थगित कर दी गई और अब अगली कार्रवाई जब जिस दिन होगी उस दिन अब जो है दोबारा से सदन बुलाया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर ये जो आज की कार्रवाई है इसमें हंगामा किस बात को लेकर हुआ। हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि जो पीठासीन अधिकारी बनाई गई, बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, जैसे ही उन्होंने शपथ ली, वो चेयर पर आई तो उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा की कि जो मनोनीत 10 पार्षद हैं, निर्वाचित नहीं, मनोनीत 10 पार्षद जिनको उपराज्यपाल ने नियुक्त किया है, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी आपत्ति कर रही है, अरविंद केजरीवाल असंवैधानिक बताकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख रहे हैं, सबसे पहले इनको शपथ दिलाने की उन्होंने बात की। और जैसे ही उन्होंने कहा तो मुकेश गोयल जो सबसे सीनियर पार्षद थे, आम आदमी पार्टी के हैं, 1997 से वो पार्षद हैं, उन्होंने आपत्ति की और यह कहा कि पहले जो निर्वाचित पार्षद हैं उनको शपथ दिलवाई जानी चाहिए। और यही असल में सदन की परंपरा भी है कि पहले जो निर्वाचित होते हैं शपथ उनको दिलाई जाती है। लेकिन जब उनकी आपत्ति को दरकिनार किया गया और शपथ होने लग गई तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा कर दिया, वो मंच पर चढ़ गए और जो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा हैं उनको घेर लिया। दूसरी तरफ से बीजेपी वाले भी आ गए और दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। खैर, हंगामा हटाइए, फिर से लौटते हैं इस बात पर कि हंगामा हुआ क्यों। तो आम आदमी पार्टी से जब ये पूछा गया कि भाई हंगामा क्यों किया है, क्यों आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया सदन की कार्रवाई के अंदर, उनका ये कहना है कि ये जो मनोनीत पार्षद हैं इनको जो बीजेपी है ये एक तो पहले इनको शपथ दिलवाई जा रही थी, तो न सिर्फ शपथ इनको दिलवाई जा रही थी बल्कि इनको वोटिंग के राइट्स भी दिए जा रहे थे। तो सवाल यह है कि क्या ये जो उपराज्यपाल की तरफ से 10 पार्षद मनोनीत किए गए हैं इनको वोटिंग राइट्स है या नहीं, और अगर ये वोटिंग करते तो या फिर ये जो इनको वोटिंग करने का अधिकार अगर मिल जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने आपत्ति की और हंगामा शुरू कर दिया। तो बात यह है कि ये जो 10 मनोनीत पार्षद होते हैं इनको मेयर, डिप्टी मेयर या फिर स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्यों का चुनाव होना था जो हाउस में ही होता है, इसमें इनको वोटिंग का राइट नहीं है। ये कानून में ही लिखा हुआ है, इनको यहाँ पर वोटिंग का राइट नहीं है। केवल ये वही वोट कर सकते हैं जहाँ पर ये जिस जोन से आते हैं, जिस जोन में इनका घर है, उस जोन में जब चुनाव होता है, जोन का चुनाव होता है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए, ये केवल वहाँ वोट कर सकते हैं। आज इनको वोटिंग नहीं करनी थी, तो ये तो बात है कि इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से मैंने पूछा कि आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, तो वो खुल के इस बात को नकार नहीं रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया है और आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है या गलत दावा कर रही है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वोटिंग तक तो बात ही नहीं आई। अभी तो 4 पार्षदों को शपथ दिलाई थी और आम आदमी पार्टी ने जो है 4 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई थी, आम आदमी पार्टी ने हंगामा कर दिया और कार्रवाई जो है बिल्कुल ही चल नहीं पाई। तो बीजेपी इस बात से बिल्कुल ही इसको खारिज नहीं कर रही है कि एल्डरमैन, मनोनीत पार्षद को वोटिंग का अधिकार देने की बात नहीं थी, वो इसको नकार नहीं रहे हैं। दूसरा, इससे होगा क्या, ये जो मनोनीत पार्षद भी अगर वोट करने के लिए आ जाते तो क्या होता, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में अगर ये वोट डाल भी दें तो भी आम आदमी पार्टी के ही मेयर और डिप्टी मेयर बनने थे। पहले तो ये बात क्लियर है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास आंकड़ा अच्छा खासा है, 150 निर्वाचित पार्षदों, निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों का समर्थन आम आदमी पार्टी के पास था, जबकि बीजेपी के पास इससे पहले केवल पार्षद भी ना जोड़ें ये वाले, तो जो निर्वाचित पार्षद हैं, निर्वाचित सांसद हैं और निर्वाचित विधायक हैं, तीनों मिला के भी बीजेपी के पास 113 का ही समर्थन था। 10 ये और भी जोड़ लें तब भी बीजेपी के पास 123 ही होता, यानी कि हर हाल में मेयर, डिप्टी मेयर तो बीजेपी के नहीं बनने थे, मेयर, डिप्टी मेयर तो आम आदमी पार्टी के ही बनने थे। लेकिन असली खेल है एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का। एमसीडी के अंदर आज जो है 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था और एमसीडी के अंदर जो सबसे अहम बॉडी मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है, वो होती है स्टैंडिंग कमेटी। और उसके अंदर अगर जो ये मनोनीत पार्षद हैं
वो वोटिंग करने लग जाते तो आम आदमी पार्टी जो जो उसके कैंडिडेट्स हैं वो जो हैं चुनाव हार सकते थे। और कुछ नहीं तो कम से कम एक कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे, बीजेपी ने 3 पे उतारे थे, जबकि सीट सिर्फ 6 हैं। यानी एक कैंडिडेट चाहे तो बीजेपी का हो चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, उसकी हार जो है आज तय थी। लेकिन अगर ये 10 जो पार्षद मनोनीत हैं ये वोटिंग करने आ जाते तो कंफर्म तौर पर बीजेपी जो है यहाँ पर अपने तीनों उम्मीदवारों को जिता के ले जाती। 2 तो पहले ही उसके जीत रहे हैं, तीसरा भी वो कंफर्म जिता के ले जाती। आम आदमी पार्टी के 3 कंफर्म हैं, चौथे के लिए उसको फाइट मारनी थी, लेकिन वो चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का हार जाता। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने आपत्ति की जब के एल्डरमैन को, जब मनोनीत को वोटिंग का ही राइट नहीं है तो फिर जो है इसको क्यों लाया जा रहा है। उसका ये कहना है कि वो इसको वोटिंग करवानी थी, इसलिए ही इसको सबसे पहले जो है शपथ दिलाने की बात थी। वैसे परंपरा ये है कि क्योंकि लोकतंत्र है, निर्वाचित को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो परंपरा के मुताबिक सबसे पहले नगर निगम के अंदर जो निर्वाचित पार्षद होते हैं उन्हीं को ही शपथ दिलाई जाती है। तो इस मुद्दे पर कि इनको वोटिंग राइट दिए जा रहे हैं, जो एल्डरमैन है, जो मनोनीत हैं, और ये वोटिंग राइट की वजह से ये स्टैंडिंग कमेटी में भी इनका इंटरफेरेंस होगा, तो इस मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू किया, हंगामा चला। अब अगली बैठक जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आज के हिसाब से तो यही कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष बहुत मजबूत हैं। और अगर हम देखें कि अगले 5 साल क्या होगा तो दोनों ही इतने ही मजबूत रहेंगे कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, सदन में भी आम आदमी पार्टी बहुमत में है, और दूसरी तरफ बीजेपी उसकी केंद्र में सरकार है, दिल्ली में एलजी उसकी की तरफ से अपॉइंट किए हुए हैं, और एमसीडी में भी वो अच्छी खासी संख्या में, बेशक चुनाव आ रहे हैं लेकिन अच्छी खासी संख्या में जीत के उसके पार्षद आए हुए हैं। तो अगर अगले 5 साल भी इसी तरह की तस्वीरें आपको नगर निगम के हेडक्वार्टर में, इस हेडक्वार्टर में आपको देखने को मिले तो हैरत में मत पड़िएगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।